सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि तुम जितना अच्छा जहाज उड़ाते हो इतने ही बुरे खिलाड़ी हो। वो हमेशा फोन बंद करने से पहले ऐसी ज़र्ब लगा देती थी कि अबद कई घंटे तक सुलगता रहता था। इस वक्त भी वो गुस्से के आलम में बेड पर रखी हाकी को हाथ में लेकर खड़ा हो गया था। हाकी के पिछले चपटे सिरे को पकड़कर इसने पूरी कुव्वत से हवा में उछाला था और ये इसकी बदकिस्मती थी या फिर फ्लाइंग ऑफिसर सूब की। बेचारा ने उसी पल दरवाजा खोलकर कमरे के अंदर पाँव रखा था जब लहराती हुई हाकी इसके कंधे पर लगी। ये तो अल्लाह का शुक्र था कि सर या माथा महफूज रहा था, वरना तो जिस कुव्वत के साथ इस ने हाकी को फेंका था, सूब का सर तो जरूर ही फट जाता। सर मैं उधार मांगने तो नहीं आया, फिर ऐसा इस्तकबाल। इसने अपने कंधे को पकड़कर दुहाई दी। अबद को बेतहाशा खिफ़्फ़त ने आन घेरा। सॉरी यार, मुझे बस पता नहीं चल सका। अगर हड्डी वड्डी टूट गई तो फिर। सूब भी खासा नाजुक मिजाज था, न जाने एयर फोर्स इसने कैसे ज्वाइन कर ली थी। मुझे तो लगता है जरूर अंदरूनी तरफ से जल्द फट गई होगी। अगर जल्द के अंदर इन्फेक्शन फैल गया तो। सदा का वहमी सूब इसे भी दहला रहा था। वो दराज में से आईवडेक्स निकाल लाया और इसके कंधे पर लगा दिया। फिर हाथ धोने के लिए वॉशरूम में चला गया। वापस आया तो सूब को जूस पीते और फ्रूट की टोकरी सामने रखे देखकर चीख उठा, तुम में जरा भी मैनर्स नहीं ही, बगैर इजाजत चीजों में घुसते हो। इजाजत का किया है वो तो मैं अभी भी ले सकता हूँ। सूब ने फौरन चेहरे पर मासूमियत तारी कर ली। वैसे आज इतने पर तशद्दुद क्यों लग रहे हैं? खैर तो है। इसकी तमाम तर तवज्जो फ्रूट बास्केट की तरफ थी। तुमसे मतलब? वो नागवारी से बोला। हमसे मतलब रख कर भला आप को क्या मिलेगा? सूब ने मनाखेजी से आंखें घुमाई। वैसे आजकल बड़ी कॉल्स आ रही हैं आपके नंबर पर, तुम्हें कैसे पता? वो कुछ चौंक कर बोला, खबर तो रखनी पड़ती है। वैसे आज मैं सारा दिन आपके कमरे में सोता रहा हूँ और पूरा दिन आपका सील बजता रहा है। सूब ने इत्मीनान से बताया। कोई रंग कॉलर होगा। इसने खुद को लापरवाह जाहिर करना चाहा। अब वो लैपटॉप खोलकर बैठ चुका था ताकि सूब की मनाखेज नजरों से बच सके। रंग कॉलर भी खासा मुस्तकिल मिजाज लगता है। तुम ये 2 केले और लो और भागो यहाँ से, अबद भना कर बोला। सूब इत्मीनान से छिलके इकट्ठे करके डस्टबिन में डाल आया था। एक चुई ली। मुझे भी यहाँ बैठने का कोई शौक नहीं, मैं तो बस इजहार अफसोस करने आया था। जाते जाते इसे भी तो कमीनगी दिखाई थी। क्या मतलब? अबद का माथ ठनका। लगता है पूरे 20 में खबर नशर हो गई है। ये बात छुपा कर रखने वाली भी नहीं है। दफा हो यहाँ से। अबद का पारा चढ़ गया था। वो हाकी उठाकर सूब के पीछे लपका था, मगर वो इसे डाज दे कर भाग गया। सूब के जाने के बाद वो सोफे पर गिर गया था। आज की शख्सियत ने सचमुच इसे बेहद बदल कर दिया था। हाकी खेलना इसका शौक ही नहीं, जुनून भी था। इनके इदारे की 2 टीमें थीं जिनके आपस में मैचेस होते रहते थे। जाजिम इसका कॉलीग भी था और मुखालिफ टीम का कप्तान भी। रसाल और अकेडमी में भी ये दोनों एक दूसरे के साथ थे। एफएससी के ज़माने से ही दोनों के दरमियान मुकाबला रहता था। आज इसे जाजिम की टीम ने शिकस्त से 2-4 किया था। ऊपर से रमशा के रेमार्कस ने इसका दिमाग बुरी तरह से खोलाकर रख दिया था। अगले 4-5 दिन
इसे उसी खोलन का शिकार रहना था। इस बात से वो अच्छी तरह आगा था। फिलहाल वो जाजिम की जीत को भला रमशा के मुतालिक सोचने लगा था। आखिर ये है कौन? इसके इर्द गिर्द बड़ा सा सवालिया निशान चकरा रहा था।